नमस्कार, जोहार। सभी किसान भाइयों को बहुत बहुत स्वागत है उनके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में। कैसे हैं? अच्छे होंगे, है ना? और आपको जानकारियाँ भी लगातार मिल रही होंगी। तो भाई हमारे पास भी जानकारी है, कुछ नई जानकारी। और आज के दिन जैसा कि आपको पता है, कुछ नया हम लेकर आते हैं ताकि आप लोगों को मालूम चले कि हमारे झारखंड राज्य में कृषि को लेकर कैसी प्रगति हो रही है। तो आज भी है, लेकिन थोड़ा सा धीरज धरिए। हम आते हैं अभी तुरंत कृषि समाचार से लौटकर, जिसमें आपके लिए है कृषि से संबंधित जानकारियाँ, मौसम का मिजाज और बाजार का भाव। तो झटपट चलिए और कृषि समाचार देख लेते हैं। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशुशिखा लकड़ा। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। खरीफ फसल के बेहतर उत्पादन के लिए कई तरह की योजनाएं की जा रही संचालित। इस वर्ष अलग अलग जिलों के लिए अलग अलग बीमा दर हुई निर्धारित। लत्तीदार बोदी के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं स्वर्ण हरिता। अब समाचार विस्तार से। सरकार खरीफ फसल के बेहतर उत्पादन के लिए कई तरह की योजनाएं चला रही हैं, जिसमें श्री विधि से धान फसल लगाने की जरूरत है। किसान भाई समय पर खेतों के मिट्टी की जांच कराएं, साथ ही बीजोपचार करें और जैविक खेती अपनाएं। झारखंड सरकार ने इस वर्ष अलग अलग जिलों के लिए अलग अलग बीमा दर निर्धारित की है। इस कारण अलग अलग जिलों के किसानों को अलग अलग मुआवजा राशि मिलेगी। राज्य सरकार ने इस बार खरीफ के मौसम में धान के साथ साथ मकई की फसल का भी बीमा कराने का निर्णय लिया है। भदई मकई के लिए बीमा की राशि धान से अलग रखी गई है। इस बार सभी बीमा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में कवर होगा। राज्य के जो किसान खरीफ के मौसम में प्याज की खेती करना चाहते हैं, वे इसके लिए ऊपरी जमीन का चयन करें, क्योंकि इन खेतों में जल जमाव नहीं होता है। किसान भाई, खरीफ के मौसम में प्याज की खेती के लिए जल निकास की उत्तम व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि जल जमाव से फसल बर्बाद हो जाता है। प्याज की खेती के लिए ऊपरी जमीन का चयन करें, क्योंकि इन खेतों में जल जमाव नहीं होता है। भूमि का चयन प्याज की खेती के लिए काफ़ी प्रभावित करता है, क्योंकि भूमि अगर हम निचली ज़मीन या मध्यम ज़मीन में करेंगे खेती, तो जल जमाव की समस्या आ सकती है। तो इसे हमें ऊपरी ज़मीन में खेती करनी चाहिए, खास करके वह ज़मीन जो थोड़ी ढालू नुमा हो, ताकि वहाँ जल जमाव ना हो सके। किसान भाई, आप यदि खरीफ मौसम में लत्तीदार बोदी की खेती करना चाहते हैं तो जून जुलाई तक बुआई कर सकते हैं। इस फसल से ज़्यादा उपज प्राप्त करने के लिए लत्तीदार किस्म में बिरसा श्वेता, स्वर्ण श्वेता एवं स्वर्ण हरिता लगाएं। किसान भाई, खरीफ फसल में लत्तीदार बोदी की खेती के लिए 15 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई करें। इसमें कतारों के बीच 75 सेंटीमीटर और पौधों के बीच 15 सेंटीमीटर की दूरी रखें। बेहतर उपज के लिए लत्तीदार किस्मों में बिरसा श्वेता, स्वर्ण श्वेता एवं स्वर्ण हरिता लगाएं। साथ ही लत्तीदार किस्मों को झाग पर चढ़ाएं। किसान भाई, खेत की जुताई और कादो करने के लिए बिरसा रीजर हल नामक कृषि यंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। इसकी कार्य क्षमता 40 से 50 डिसमिल प्रतिदिन है। आज की विशेष जानकारी है टमाटर फसल में लगने वाले कीट या रोग का उपचार बिना दवाइयों के कैसे करें। टमाटर फसल में लगने वाले कई कीट का रोग का उपचार बिना दवाइयों के भी हो सकता है। जैसे टमाटर पौधों की पत्तियां विल्ट से ग्रसित हो तो विल्ट ग्रसित सभी पत्तियों को तोड़कर जमा कर ले और उसे खेत से दूर ले जाकर जला दें। और अब एक नज़र राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। मौसम। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस।
वहीं धनबाद का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति लोहरदगा में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 1700 रुपये से 2200 रुपये, चावल मध्यम 2200 रुपये से 2400 रुपये, चावल उत्तम 3000 रुपये से 3200 रुपये, गेहूँ 1500 रुपये से 1800 रुपये, दाल अरहर 13,000 रुपये से 14,000 रुपये, सरसों तेल 10,500 रुपये से 11,000 रुपये, चीनी 3,800 रुपये से 4,200 रुपये, आलू 1,500 रुपये से 2,000 रुपये और प्याज 1,000 रुपये से 1,500 रुपये प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। तो देखा किसान भाइयों, आपके लिए ये कृषि समाचार में कितनी महत्वपूर्ण बातें थी कृषि से जुड़ी हुई, और मौसम का मिजाज था कि कैसे मौसम दिन ब दिन बदल रहा है और बाजार का भाव। तो आगे हम बढ़ेंगे, लेकिन एक छोटा सा विराम है, उसमें एक छोटा सा संदेश है, वो देख लीजिए, फिर झटपट वापस आते हैं आपके लिए कुछ नया लेकर। नई तकनीक सभी को अच्छी लगती है। मैंने भी अपने खेत की तैयारी, बुआई, जुताई, गहाई वगैरह के लिए छोटी मशीनें अपनी जरूरत के हिसाब से खरीदी। मैंने अपने खेतों में मशीन का प्रयोग किया तो काम जल्दी और आसान हो गया। खेती में मशीनों के इस्तेमाल के बाद मुझे मिली भरपूर पैदावार और ज्यादा मुनाफा। छोटी मशीनें तो हमारी अपनी अपनी हैं, लेकिन बड़ी मशीनें हमने समूह बनाकर खरीदी। किसान भाइयों और बहनों, आप भी उन्नत मशीनों और उपकरणों की खरीद पर वित्तीय सहायता का लाभ उठाएं, अपनी आमदनी बढ़ाएं और खुशहाली पाएं। हो गया। मैंने सोच लिया है, मैं तुझे कृषि का इंजीनियर ही बनाऊंगा। नई मशीनें, नए उपकरण आए आपके द्वार, ले लो इनसे अब खूब खुशी और पैदावार। अरे ओ सालू की माँ। आई जी आई, बस हो गया। अरे जल्दी करो, बहुत काम है। लीजिए, आपको तो हर समय जल्दी ही रहता है। अरे बाबा, आज खेतों की जुताई भी करनी है और कई जगह फसलों पर दवा का छिड़काव भी करना है, समझी? अच्छा मैं चलता हूँ। ठीक ठीक। ठहरो बाबा, जरूरी चीजें तो भूले ही जा रहे हो। जरूरी चीजें? अरे पगली, सब कुछ तो ले ही लिया है। ये रहा कीटनाशी, ये रही मशीन और ये रहा भोजन। और ये दस्ताना, मास्क और ये चश्मा। धत पगली, इसकी क्या जरूरत है? जरूरत है माँ, सुरक्षा के लिए। सुरक्षा के लिए? हाँ रामधन भैया, सालू ठीक कह रही है। जहरीले कीटनाशी के इस्तेमाल से पहले पूरी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। इसके छिड़काव से पहले शरीर को पूरी तरह से ढक लेना चाहिए, खास करके नाक, मुंह, आँख, ताकि विषैले कीटनाशी का दुष्प्रभाव हमारे शरीर पर ना हो। हाँ, भोजन को कीटनाशी से हमेशा दूर ही रखना चाहिए। बाबा तुम चलो, मैं भोजन लेकर खेत पर आ जाऊंगी। अरे रामधन भैया, बिटिया तो बहुत समझदार है। आखिर किसान की बेटी जो हूँ चाचा। हाँ, तो किसान भाइयों, जैसे कि मैंने बताया था कि आपके लिए कुछ नया है इस बार। आपके लिए एक वृत्त चित्र है आर्टिजन वेल पे। हम देखेंगे कि आर्टिजन वेल किसानों के लिए कैसे वरदान साबित हो रहा है, कैसे उससे उनका जीवन स्तर ऊंचा हो रहा है, सिंचाई की जो व्यवस्था है वह कैसे उससे कारगर सिद्ध हो रही है। तो चलिए आइए हम और आप मिलकर देखते हैं आर्टिजन वेल पे ये वृत्त चित्र। आर्टिजन वेल ऐसी बोरिंग होती है जिसमें पानी को ऊपरी सतह तक पहुंचाने के लिए पंप के सहारे की जरूरत नहीं होती। इसमें सालों भर पानी स्वतः निष्कासित होता रहता है। ऐसी बोरिंग वहीं संभव है जहां भूमि के नीचे जल स्तर अधिक होता है।
ऐसी बोरिंग किसानों के लिए अधिक लाभप्रद होती है क्योंकि इसमें उन्हें पानी को ऊपर खींचने के लिए पंप की जरूरत नहीं पड़ती। इसमें पानी का प्रेशर इतना अधिक होता है कि मात्र पाइप के सहारे ये अपने खेतों में पानी आराम से पहुंचा सकते हैं। ऐसा ही आर्टिजन वेल मिला है झारखंड राज्य के दुमका जिले के जरमुंडी और रामगढ़ प्रखंड में बोरिंग के माध्यम से। इसने यहाँ के किसानों की जिंदगी को खुशहाली से भर दिया है। यहाँ के किसान अब पानी के लिए वर्षा पर आश्रित नहीं रह गए, बल्कि इसके माध्यम से अपने खेतों में सिंचाई कर रहे हैं। पहले जो किसान सिंचाई के लिए कुएं का उपयोग करते थे, अब आर्टिजन वेल के सहारे सिंचाई कर रहे हैं। इससे सर पहले यहाँ पे बहुत खेती कम होती थी, लेकिन ये जब 2 बोरिंग यहाँ हमारे एक लगवा मौजा में हुए, एक खसिया गांव में हुए, इससे हमारे किसानों को बहुत सारा लाभ मिल रहा है पानी का व्यवस्था। लेकिन सर हम लोग चाहते हैं कि यहाँ के किसान की सोच ये है कि यहाँ और सारा पानी का स्टॉक किया जाए, व्यवस्था दिया जाए विभाग के थ्रू से, और किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले। और खेती भी यहाँ बहुत काफ़ी हो रहा है। पहले से यहाँ के लोग पहले बहुत बेरोजगार थे, अभी बहुत अच्छी खेती करके अपना बच्चा बुजुर्गों का घर द्वार का सब अपना बढ़िया ढंग से खाना पीना सब चीज़ कर रहे हैं किसान लोग। आर्टिजन वेल के आने से अब किसानों को कई तरह की सुविधाएं हो गई हैं। पहले जो किसान सिंचाई के लिए पंप सेट का उपयोग करते थे, अब उन्हें उसकी जरूरत नहीं पड़ती। इससे उन्हें कई तरह की बचत हो जाती है। पहले पंप चलाने के लिए उन्हें बिजली और डीजल की जरूरत पड़ती थी। आर्टिजन के आने से अब उन्हें इसका खर्च नहीं उठाना पड़ता। जो अपने से पानी निकल रहा है, किसान काफ़ी खुशहाल है इससे। और ये पानी का जब सुविधा नहीं था उस समय हम लोगों को पंप सेट से सिंचाई करना पड़ता था, और हम लोगों को जो है बिजली का ज़रूरत नहीं पड़ता है, ना पंप सेट का ज़रूरत पड़ता है। तो ये अपने आप जो पानी निकल रहा है, इससे हम लोग बहुत खुशहाल हैं। इतना ही नहीं, पानी की सुविधा हो जाने से इनकी खेती भी अब उन्नत हो गई है। पहले ये मुख्यतः धान और गेहूं की ही खेती करते थे, अब ये तरह तरह की सब्जियां उगा रहे हैं। दुमका के बाजार में अब 70 से 80% सब्जी इनके गांव से ही प्राप्त होती है। जाहिर है कि इससे इनकी आर्थिक स्थिति में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। साल में पंप सेट के सहारे एक धान का खेती होता था और दूसरा ज़्यादा से ज़्यादा गेहूं का खेती कर पाते थे। उसके अलावा दूसरा खेती हम लोग नहीं कर पाते थे। और ये जो पानी चल रहा है, ये तो सिंचाई में तो जा ही रहा है। इसका पानी पटवन के अलावे यदि पेयजल के रूप में टंकी बन के यदि सप्लाई हो तो किसान और खुशहाल होगा। ऐसा ही कुछ आलम था आर्टिजन के आने के पहले चंपा देवी का, जिनके खेत में सिर्फ मकई की फसल हुआ करती थी तथा उनकी बहुत सी भूमि खाली रह जाती थी। परंतु आर्टिजन के माध्यम से अब इनके खेत में फसल लहलहा रही है। इनकी आमदनी में इजाफा हुआ है। पहले इसमें क्या करते थे? ऐसे ही खुला रह जाता था धान के बाद? हाँ, खुले रहता है। मैंने कुछ नहीं हो रहा था ना, क्या होगा वो मकई होता है और वही, यार कुछ नहीं, सब वैसे ही रहता है। अच्छा, तो जब से ये वाला जो बोरिंग है वो यहाँ पे लग गया, आप लोग का पानी जो है 24 घंटा अब उसमें से निकलता है। हाँ, निकलता है। तो आमदनी कितना बढ़ा? जो पहले एक ही फसल होता था उससे आमदनी बढ़ा कि नहीं बढ़ा? आमदनी तो बढ़ा है। बढ़ा है आमदनी। नाथू महतो बताते हैं कि आर्टिजन के आने से उनकी खुशी दुगनी हो गई है। इससे बिजली की बचत तो हो ही रही है, साथ ही साथ सालों भर पटवन के लिए पानी भी मिल रहा है। ये अपने खेत में केवल पाइप के सहारे पटवन के लिए पानी पहुंचा रहे हैं। पहले इनके खेत में सिर्फ आलू उगा करते थे, अब ये विभिन्न प्रकार की सब्जियां उगा रहे हैं। करेली की खेती जो पहले संभव नहीं थी, अब उसकी भी खेती ये कर पा रहे हैं। बचत तो इसमें मिला ही है। जब पानी निकल गया तो हम लोग को सुविधा, बिजली बिल भी नहीं देना पड़ता है, हल्का देना पड़ता है, और अपने पटवन भी ठीक हो जाता है। सुविधा है, पाइप अपना जोड़ जोड़ के पटाते हैं ले जा करके खेत में। पहले क्या स्थिति था इधर का पूरा? पहले तो इस सब में कुछ नहीं होता था उतना, हल्का फुल्का कुआं से कुछ हुआ फसल, एक आध घंटा चलता था, उसके बाद बंद हो जाता था। फिर मैंने जब बोरिंग करवा लिए तो फसल में से जो है वही हल्का आलू हुआ, गोभी हुआ, उसके बाद जो है सो बंद हो जाता था, नहीं होता था कुछ। इससे पहले फिलहाल अब करेली का खेती अभी होने लगा, पहले नहीं होता था।
करेली खेती इसलिए आगे आगे करते हैं कि पीछे लगाने के बाद पत्ता जो सिकुड़ जाता है, कोकरिया जाता है, उसके कारण से पहले लगाए करेली। पहले वर्षा होते होते हम लोग करेली समाप्त हो जाएगा, उसके बाद करेली टूटने ख़त्म होने के बाद फिर फूलगोभी लगाएंगे इसमें। फूलगोभी जब ख़त्म हुआ तब फिर वही जो सो आलू लगाएंगे, प्याज लगाएंगे, तब उसमें भी करेली फिर इसी तरह से मैंने करते रहते खेती। पहले यहाँ के किसान पानी के अभाव में सालों भर खेती नहीं कर पाते थे। ऐसे में पैसे कमाने के लिए ये पलायन कर जाते थे। अब उनका पलायन रुक गया है और वे सालों भर तरह तरह की फसल और सब्जियां अपने खेतों में उगा रहे हैं। इनके मकान फूस से ईंट में बदल गए हैं और बच्चों का शैक्षणिक स्तर बढ़ गया है। मतलब हम लोगों के पास पानी नहीं था तो हम लोग यहाँ से आपका गोपी करना जाते थे, मतलब ईंटा पाड़ने के लिए, दुमका जाते थे ईंटा पाड़ने के लिए। इसके बाद जब धीरे धीरे हम लोग का पानी का जब व्यवस्था हो गया तो अब सब आदमी अपना अपना खेती में लग गए हैं पूरा। यहाँ का आदमी अभी जो है मतलब बोलिए कहीं बाहर जा रहा है, असम बंगाल कहीं नहीं जाता यहाँ का आदमी। यहाँ का आदमी सिर्फ अपना खेती में लगा रहता है। नहीं तो पहले हम लोग जो लगाते थे तो मतलब फर्स्ट में मतलब गोभी लगाए, गोभी के बाद जो मतलब जो खाली होता था बारी तो मतलब पूरा पड़ती रहता था। इसके बाद अभी जब पानी का व्यवस्था हो गया तो इससे हुआ कि अभी जैसे बैगन लग गया, भिंडी लग गया, टमाटर भी अभी लगा हुआ है, करेली है, कद्दू है, नेनुआ है, बोड़ा है, ये सब जो फसल लगाया है सब आदमी, पूरा सब जो है खेती हरा भरा हो गया अभी। तो यहीं से आदमी ले जाता है, बेचता है, जो अपना होता है उसी से मेंटेनेंस। हालांकि पहले से अभी जो है बहुत अच्छा मतलब प्रोग्रेस में है। पढ़ाई लिखाई में आगे पहले मतलब जैसे पढ़ाई लिखाई नहीं था, अभी तो बहुत बढ़िया पढ़ाई लिखाई चल रहा है। हर घर में सबका बच्चा तो पढ़ लिख रहा है। उमाकांत महतो बताते हैं कि पहले उनकी स्थिति दयनीय थी। उनके खेत में सिर्फ तीसी की खेती होती थी, परंतु पानी की सुविधा होने से बैगन की खेती भी संभव हो पाई है तथा हर साल खेती में बदलाव करना संभव हो पाया है। जब आर्टिजन वेल नहीं था तो इधर उधर मजदूरी किया करते थे, परंतु अब ये पूर्णतः खेती पर निर्भर हैं। आज सारे गांव का माहौल बदल चुका है और अब गांव के सारे किसान सालों भर खेती कर रहे हैं। देखिए सर, पहले यहाँ का स्थिति बहुत दयनीय थे। मैंने उजाड़ आता था, जाल मवेशी भी खुले रहते थे और तीसी का खेती करते थे हम लोग। और ये जो ज़मीन है सर ये परती ही रहता था, लेकिन अब पानी का सुविधा हो जाने से हम लोग बैगन का खेती करते हैं और इसको हर एक साल बदलाव कर देते हैं। जैसे अगला साल इसमें बोड़ा लगाएंगे, उसके आगे फिर इसमें कद्दू लगाएंगे, उसके बाद फिर इसमें बैगन का खेती करेंगे। पहले क्या करते थे? खाली खेती में वही धान होता था सर, और धान के बाद वही तीसी बूंद दिए और जिसके बाद कुछ खेती नहीं होता था। यहाँ के किसान बताते हैं कि जब यहाँ आर्टिजन वेल से पानी निकला तो सारे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। पानी के स्रोत को देखकर लोगों के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। इसे देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। लोगों के मन में आशा की किरण फूट पड़ी और उनकी खेती को एक नई दिशा मिली। देखिए सर, जमीन बिल्कुल बंजर था, एक भी पौधा यहाँ नहीं होते थे और तीसी भी लगाते थे तो वो भी नहीं होता था। जिसके बाद गांव में बोरिंग हुए तो वहाँ देखिए कि पानी यहाँ पे आप फेंक दिया। मैंने गांव में बोरिंग हुआ था खसिया गांव में, तो वहाँ देखे कि पानी आ रहा है स्वतः। तो हम लोग सोचे कि हम लोग भी यहाँ एक तो बोरिंग करा कर देखें कि क्या प्रक्रिया होता है, इसलिए यहाँ पर एक तो बोरिंग कराए तो पानी स्वतः निकलने लगा। इसलिए हम लोग को बहुत खुश होने लगे हम लोग। आर्टिजन वेल के पहले यहाँ के किसानों की स्थिति दयनीय थी। 5 वर्ष पूर्व इनके पास सिंचाई का साधन बिल्कुल नगण्य था, परंतु अब सिंचाई संबंधित समस्या से किसानों को निजात मिल चुका है। इन्हें खेती में नई दिशा मिल गई है और ये खेती के प्रति ज़्यादा जागरूक हो गए हैं। हमारे जो इस एरिया के हमारा ये जरमुंडी ब्लॉक का ये बंजोरिया एरिया है और वहाँ के तमाम हमारे जितने भी किसान भाई हैं उससे इसमें सिंचाई के रूप में यहाँ पर वो लोग साधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ की स्थिति जो विगत 4-5 साल पूर्व थी वो बहुत ही विकराल थी, क्योंकि यहाँ पर सिंचाई का किसी तरह का कोई साधन नहीं था। और ये आर्टिजन वेल के होने के कारण यहाँ हमारा ये किसान भाई लोग अब सिंचाई से संबंधित सारी समस्याओं से निजात पा चुके हैं और यहाँ अब खेती के बारे में ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक हो रहे हैं। कहा जाए तो आज से जो है इस जगह पर साल भर पहले जो है ये प्लॉट पूरा बिल्कुल खाली रहते थे। अभी ये बोरिंग करने में साल भर हुआ है, साल भर से कुछ तो इधर ज़्यादा फसल लग रहे हैं। और इस साल हम लोगों को आत्मा से जो है मूंग का बीज मिला, लेकिन उतना नहीं मिल पाया जितना कि हम लोगों को चाहिए। अचानक मांग बढ़ गई आप लोगों हम लोगों का अचानक मांग भी बढ़ गया और कुछ हम लोगों का प्लॉट जो अभी जो खाली जो पड़ा हुआ है
ये स्पेशल में मूंग और जो है दाल दलहन के लिए पड़ा हुआ था, जिसके चलते कि बहुत किसान को जितना देना था उतना ही मिला, जिसके चलते हम लोगों का कुछ प्लॉट, जैसे अभी बारिश होने के बाद तो कुछ प्लॉट में अभी मूंग बुना जाएगा, और ऐसे जो है पानी का जहाँ जहाँ स्रोत है वहाँ वहाँ ऐसे पानी पटवन करके हम लोग जोताई करके उसको जो है बो रहे हैं। अब यहाँ के किसान लगभग 30 हेक्टेयर में आर्टिजन की मदद से सिंचाई कर रहे हैं। ये आर्थिक रूप से सुदृढ़ हो रहे हैं। पहले ये पारंपरिक खेती पर निर्भर थे, अब ये अपने खेतों में सब्जी उगा रहे हैं, जिसकी बिक्री सिर्फ झारखंड में ही नहीं होती बल्कि अन्य राज्यों में भी होती है। क्योंकि यहाँ पर जो हमारे किसान पहले एक परंपरागत खेती करते थे, लेकिन अब वो सब्जी की खेती करने लगे, और सब्जी की खेती करके वो काफ़ी उसको मतलब उनका आर्थिक रूप से काफ़ी अच्छा विकास हो रहा है। क्योंकि यहाँ का सब्जी हमारे झारखंड में तो बिकता ही है, और इसके अलावा आपका बिहार, बंगाल, वहाँ तक हमारे यहाँ के किसान ले जाके बेचते हैं, जिससे उनका विकास जो है आर्थिक विकास काफ़ी अच्छा हो रहा है। वस्तुतः खेती मुख्यतः पानी की सुविधा पर ही निर्भर है। जहाँ सिंचाई की सुविधा नहीं है वहाँ की जमीन वीरान ही हुआ करती है। वीरान इलाके को हरियाली में सिंचाई ही बदल सकती है। इस क्षेत्र में तो न केवल पानी का स्रोत प्राप्त हुआ है बल्कि स्वतः जल फेंकने वाला अजस्र स्रोत प्राप्त हुआ है। कोई भी फसल उगाएं, बिना खर्च के सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध है। अतः इस क्षेत्र के किसानों के लिए यह प्रकृति का अनुपम वरदान है। हाँ, तो चलिए किसान भाइयों, अब कार्यक्रम का अंत करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको पता बताते चले। कार्यक्रम कृषि दर्शन कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक दूरदर्शन केंद्र रातू रोड रांची, पिन संख्या 834001। तो आप अपने सुझाव, समस्याएं और जानकारियां सब कुछ लिख भेजिए इस पते पर। अगले कार्यक्रम में हम उसे शामिल करेंगे और कार्यक्रम को और बेहतर बनाएंगे। तो इसी के साथ हमारी टीम को और मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जोहार।